हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एडवांस बैच की यूनिट नंबर 5 जो है आपकी लर्निंग प्रोसेसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू साइको प्रोफेसर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस और उसमें हम बात करने वाले हैं इकाई 5 की। अवधान प्रत्यक्षण को देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले जो हमारा एडवांस बैच है उस एडवांस बैच के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। आपका तारीख होती है 5 और तारीख होती है 6। तो मंडे को जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है आपका अधिगम। मतलब अधिगम जो भी आपका सिलेबस में है ये 5 तारीख को होली कम्प्लीटली पूर्ण कर दिया जाएगा एंड 6 तारीख को स्मृति तथा विस्मरण, इसको हम कंप्लीट करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। यहाँ पे ऊपर जो आपको दिया गया है ये है आपका ध्यान के बारे में, है ना। आपके जो अटेंशन के मॉडल्स हैं उनको पढ़ना है आपको। यहाँ पे बात होती है आपकी प्रत्यक्षण की। गेस्टाल्ट, आकृति, पृष्ठभूमि, संगठन के नियम, ये ऑलरेडी हम पीजीटी के कोर्स में और यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम यहाँ देखेंगे प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणा तथा अधिगम की भूमिका। यहाँ भी देखेंगे हम कि लर्निंग जो हमारी है वो किस प्रकार से परसेप्शन को डिफ्लेक्ट करती है या अफेक्ट करती है। फिर यहाँ पे हमको बात करनी है संकेत अनुसंधान का सिद्धांत, यानी कि आपकी जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है, ठीक है, उसकी बात करनी है। और जो हम करने वाले हैं मंडे को यानी कि 5 तारीख को हमारे कोर्स के अंदर अधिगम प्रक्रिया, यानी कि आपकी जो भी लर्निंग की प्रोसेस है उनकी हम बात करने वाले हैं। अधिगम प्रक्रिया यानी कि आपकी लर्निंग प्रोसेसेस। सबसे पहले देखेंगे हम मूलभूत सिद्धांत, यानी कि जो फंडामेंटल सिद्धांत है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर किस किस का देखना है हमको। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर थॉर्नडाइक, ठीक है, जो किसको प्रभावित किया, उन्होंने प्रभावित किया मिस्टर स्किनर को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गुथ्री की और हल की। हल यही आपके जो क्या देते हैं आपको मोटिवेशन के अंदर देते हैं आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, कि जैसे ही हमारा ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी हमारा मोटिवेशन क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है। ठीक है, फिर हमको बात करनी है यहाँ पे हमारी नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुकूलन। तो आपको यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं एडवांस बैच के अंदर पूरी डीप डिटेलिंग के साथ आपको कराया जाता है। तो हम थॉर्नडाइक जी को भी देखेंगे, गुथ्री को भी देखेंगे और हल को भी देखेंगे कि इन्होंने कौन से मूलभूत सिद्धांत दिए हैं अधिगम के बारे में। देन उसके बाद हम अगला मूव करेंगे हमारा शास्त्रीय अनुकूलन, यानी कि मिस्टर पावलोव की बात करेंगे। क्या पद्धति है, क्या क्या किया, दृश्य घटना तथा संबंधित मुद्दे, इसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम अगला देखेंगे यहाँ पे नैमित्तिक अधिगम। ठीक है, बात होगी यहाँ पे आपकी नैमित्तिक अधिगम की, यानी कि कौन आएगा, स्किनर का बॉक्स आएगा, है ना, स्किनर्स बॉक्स आएगा। उसमें हम दृश्य घटना रूपावलियाँ देखेंगे और सैद्धांतिक मुद्दे भी देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। फिर आपके बाद आता है उसका पुनर्बलन या फिर प्रबलन, जिसे हम कहते हैं पुनर्बलन, यानी कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे आधारभूत परिवर्तन, ठीक है, शेड्यूल्स वगैरह देखेंगे हम, अनुसूचियाँ देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, वेरिएबल्स को हम चर भी बोलेंगे और यहाँ पे परिवर्त्य बोला गया है वो भी बोलेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे अनुसूचियाँ, यानी कि शेड्यूल, इंटरवल, है ना, और वो सारी चीज़ें जो हिंदी मीडियम में कहीं नहीं मिलती है वो मिलेंगी कहाँ पे, केवल और केवल साइको प्रोफेसर के बैच के अंदर। इसका आप ध्यान रखें। एंड देन फिर हम देखेंगे व्यवहार आशोधन, किस प्रकार से व्यवहार में जो टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं उसको हम क्या करेंगे और इसके अनुप्रयोग। अधिगम में फिर अगला आएगा हमारा संज्ञानात्मक उपागम। यहाँ पे हो गई आपके इंटरवल वेरिएबल जो आप पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ के टफ लगता है उसको बनाएंगे सरल, केवल और केवल 5 तारीख में ही। ठीक है, फिर आएगा आपका अगला अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम। अब अधिगम में यहाँ पे बिहेवियर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग बात करते हैं कि नहीं संज्ञान भी है। हमारी जो लर्निंग है केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच नहीं है, बल्कि हमारा संज्ञान भी काम करता है ना। वहीं पे हम बात करेंगे सबसे पहले अव्यक्त अधिगम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमको पढ़ना है यहाँ पे हमारे प्रेक्षणात्मक अधिगम में मिस्टर बंडूरा के बारे में। ठीक है, बंडूरा की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कौन से एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए हैं, इन लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए थे वो सब भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा। और उसी के साथ साथ हम करेंगे यहाँ पे वर्बल लर्निंग, वाचिक अधिगम क्या होता है ये भी सीखेंगे, और विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन कब आता है। ठीक है, जब दो उद्दीपक समान हैं या अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। ठीक है, कब विलोप होता है, कब एक्सटिंक्शन होता है, जितनी भी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं अंग्रेज़ी माध्यम में, सबको सरल करके अंग्रेज़ी और हिंदी
मिला के आपको कराया जाएगा इस बैच के अंदर। ऑलराइट, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ हमको देखना है अधिगम के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ, और फिर आपका फेवरेट बायोलॉजी, अधिगम का तंत्रिका तंत्र का शरीर विज्ञान। इसके अंदर क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी कब, ये बात हो गई आपकी 5 दिसंबर की। तो यहाँ से लेके आपकी अधिगम प्रक्रिया से लेके ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी कब, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी केवल और केवल 5 दिसंबर में। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है, दिन भर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो वो वीडियो को एंजॉय करिए, देखते रहिए वीडियो, और ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम केवल और केवल एक दिन के अंदर। देन होगा दिन मंगलवार का, और हम पहुँचेंगे 6 तारीख में। 6 तारीख में हम क्या करने वाले हैं, 6 दिसंबर को हम कवर करने वाले हैं मेमोरी। ठीक है, ये आपके पीजीटी में भी काम आएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ बात होगी किसकी, बात होगी आपकी स्मृति एवं विस्मरण की, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है स्मृति प्रक्रिया के अंदर कूट संकेतन, एनकोडिंग, स्टोरेज और प्रतिनयन, रिट्रीवल, ये सब क्या होता है, ये सब भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे और समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से कार्य करता है, टाइप क्या है मेमोरी के, ठीक है, प्रोसेस क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, है ना, उनको भी हम देखेंगे। फिर आता है आपका अगला यहाँ पे स्मृति की अवस्थाएं, है ना। संवेदी स्मृति आप सभी को मालूम है एक प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन। ठीक है, अगर आपने वीडियोस अटेंड की हैं तो आपको मालूम है ट्रांसडक्शन में क्या होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्पकालिक स्मृति एसटीएम की, फिर वर्किंग मेमोरी की, और फिर यहाँ पे एलटीएम की बात करेंगे, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति की। तो इसके अंदर आप सभी को बताया जाएगा कि एसटीएम क्या है, एसटीएम, एलटीएम और आपकी सेंसरी मेमोरी और आपकी वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति क्या है, ये सब आपको कराया जाएगा। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अगला विस्मरण के सिद्धांत, है ना। फॉरगेटिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, मिस्टर एबिंगहाउस क्यों आते हैं, है ना, कौन है मिस्टर एबिंगहाउस, इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे हम। और फिर हम देखेंगे व्यतिकरण, प्रतिनयन विफलता, हम रिट्रीव क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ पढ़ाई गई बचपन में उसको आप रिट्रीव कर पा रहे हैं। ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा, इसको आप बोल पाते हैं, लेकिन 6वीं क्लास में आपकी कोई एक फेवरेट पोएम थी, या जो 7वीं कक्षा में जो भी पोएम थी आपकी, वो आपको याद नहीं रहती है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम चीज़ें क्यों भूलते हैं, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो है हमारी क्या, प्रतिनयन विफलता। ठीक है, हार्स कब होता है और अभिप्रेरित विस्मरण कब होता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कब होती है। ठीक है, यहीं पे आएगा एक फ्रॉइड का सिद्धांत, उसके बारे में बात करेंगे हम कि हम जब कोई चीज़ क्या होती है, हम भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, उसको भी कवर करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें आपको कब देखने मिलेंगी, ये सब आपको देखने मिलेंगी केवल 6 दिसंबर को। 6 तारीख को आपकी ये सारी चीज़ें आपके नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ज्ञापक की बात करें, घटनाजन्य तथा शब्दार्थ विषयक कौन कौन सी मेमोरी के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेमोरी के प्रकार होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, है ना, प्रकार्यात्मक स्मृति और कार्यविधिक स्मृति, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में और कंपाइल फॉर्म में, है ना, 24 घंटे के अंदर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगले 48 घंटे के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो वहाँ हम कवर करेंगे क्या, कवर करेंगे आपके लिए लर्निंग, यानी कि आपका अधिगम आपके यूजीसी नेट के लिए, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे मेमोरी। जितना भी जो भी आता है सवाल वगैरह, उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हुए, PYQs से उठाते हुए क्या कैसे होगा, एंड देन उसके बाद आपको PYQs भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए इसके बेस के ऊपर। ऑलराइट, ओके। तो जितने भी एडवांस बैच के बच्चे हैं वो तैयार हो जाएं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं अपना। ठीक है, 5 और 6 तारीख को ये चीज़ें कम्प्लीटली डन हो जाएंगी, तो आपकी यूनिट 5 लगभग 50% इसमें कवर हो जाएगी, तो इसका आप ध्यान रखें। ऑलराइट, अब महत्वपूर्ण सूचना उनके लिए जो इस एडवांस बैच का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एक मौका है। अगर आपको केवल और केवल लर्निंग करना है ना, अधिगम प्रक्रिया, और ये मान के चलिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और जो इस कोर्स के अंदर कराया जाएगा, इसमें ज़मीन और ये है आसमां। ठीक है, तो इसका अंतर होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जो सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम है, मान के चलिए कई सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, और मालूम भी है तो उसके बारे में उतनी डीप नॉलेज नहीं है, उतनी डिटेलिंग नहीं है आपको, जिससे आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच के अंदर। ठीक है, तो आपको केवल इस चीज़ के लिए ज्वाइन करना है, तो आपको फुल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
है ना। अगर आप केवल अधिगम प्रक्रिया करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमको पेमेंट कर सकते हैं, कितने का, केवल हमको पेमेंट कर सकते हैं आप 499 का, ठीक है, ₹499 का आप पेमेंट कर सकते हैं और एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और एक बार ट्राई करके देखिए, एडवांस बैच के अंदर पूरा कंप्लीट आने से पहले इन वीडियोस को देखिए कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली होगा, बाद में आप ज्वाइन करेंगे, बट स्टिल ठीक है, फिर भी आप देखिए एक बार ट्रायल के बेस पे, केवल 499 के अंदर आप ये कर सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें, केवल आपको स्मृति एवं विस्मरण करना है, केवल ये करना है आपको, तो भी इसके लिए आप ₹499 का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के होते हैं आपके ₹1000, है ना। तो अगर आपको दोनों चीज़ें देखना है तो ₹1000 में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। कई सारे वीडियोस होंगे इसमें, ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए लर्निंग और स्मृति एक बार आप इसको देख लेंगे, उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको कितने मिल जाएंगी, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको 799 ठीक है। केवल 799 रुपीज़ में आपको ये दोनों लर्निंग एंड स्मृति, मतलब यूनिट 5 आपकी 50% से ज़्यादा और भी कई सारी चीज़ें उसमें लिंक रहेंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल 799 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 5 और 6 तारीख को, ठीक है। ऑलराइट, अगर बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं 799 के अंदर, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे 5 तारीख को, मंडे को, यानी कि एंड मंडे को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपना अधिगम से, और 6 तारीख को ये होगा आपका 5th ऑफ दिसंबर एंड ये होगा आपका 6th ऑफ दिसंबर, एंड 7th ऑफ दिसंबर से एडवांस बैच जो है फुल थ्रॉटल के साथ फुल स्पीड में चलेगा अपना, एंड फटाफट से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, ओके, ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स में आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे 9826992769 या नीचे भी आपको लिंक से या डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको केवल अधिगम की वीडियोस चाहिए हैं या केवल आपको स्मृति एवं विस्मरण की वीडियोस चाहिए हैं, ठीक है। हाय हेलो बोलने के बाद आप वहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बता दी गई हैं, कुछ भी सवाल नहीं होना चाहिए। तब आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। एंड पेमेंट का जो आप स्क्रीनशॉट है उसको वहाँ पे आप भेज देंगे, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे एंड देन उसके बाद आपको एक आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको लिंक्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी जाएंगी। ऑलराइट, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं आप सभी से 5th ऑफ दिसंबर 2022 मॉर्निंग से। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।